It's okay to make mistakes as long as you learn from them. Hello everyone, welcome to the channel Enlightening World. जैसे कि मैंने कहा था कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने का बेस्ट तरीका है उसे गलत बोलकर सीखना। बड़े बच्चे हम सब गलतियां करते हैं while speaking English, और अगर उन गलतियों से सीखना है तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि गलतियां कर कौन सी रहे हैं। So today's topic is 5 common errors that we all make while speaking and writing English. Mistake number 1. Read this sentence. I did not went to market yesterday. कल मैं मार्केट नहीं गया था। अब भाई हिंदी से इंग्लिश तो बिल्कुल ठीक है, बीते हुए समय की बात कर रहे हैं तो पास्ट टेंस का यूज किया, और जब पास्ट टेंस का यूज करते हैं तो भारती मैम ने कहा था कि भाई हमेशा सेकंड फॉर्म लगानी है। बट यहाँ पर है मिस्टेक, जो बच्चे क्या बड़े क्या ऑफिस के लोग जो ऑफिस जाते हैं वो लोग भी बहुत ये मिस्टेक्स रिपीट करते हैं। मैंने बहुत बार नोटिस किया है व्हाट्सएप पे जब लोग चैट करते हैं तो ये गलती तो देखने को मिलती ही मिलती है। माना कि पास्ट टेंस के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है, बट नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म विद डिड इन नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ये बात अपने दिमाग में फिट कर लो कि डिड की जो फ्रेंडशिप है ना वो हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ करवानी है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ना उसकी बनती नहीं है, लड़ाई हो जाती है, फिट नहीं बैठता है मामला। तो इसीलिए हमें डिड की फ्रेंडशिप जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ करानी है। दे डिड नॉट गेट द मनी, उन्हें पैसे नहीं मिले थे। अब यहाँ पे मैंने गेट का इस्तेमाल किया है, यूज किया है गेट को, गॉट को यूज नहीं किया। बट ये याद रखना कि ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस के लिए ही है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए ही है। अगर आपको सिंपल पास्ट टेंस में कोई भी सेंटेंस बोलना है, नॉर्मल सेंटेंस कि मैंने खाना खाया था, आई एट द फूड, तब आप सेकंड फॉर्म का ही यूज करेंगे, पर डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म। मूविंग ऑन टू द एरर 2, देयर वर्सेस देयर, THERE वर्सेस THEIR। कंफ्यूजन एंड कंफ्यूजन। मीनिंग्स पता होने के बाद भी हम इन्हें लिखने में इतनी गलतियां करते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता THERE लगाना है, THEIR लगाना है। लिखने में ज्यादातर मैंने ये नोटिस किया है, बोलने में नहीं, लिखने में ज्यादातर बहुत ज्यादा मिस्टेक्स देखने को मिली है इस केस में। तो इसके लिए मैं बहुत ही मजेदार ट्रिक आपको बताने वाली हूँ। तो वो ट्रिक क्या है? THEIR विच इज अ पोजेसिव प्रोनाउन फॉर दे, इसका मतलब होता है उनका। अब इस वर्ड में अगर आप ध्यान से देखें तो HEIR वर्ड आ रहा है, एयर वर्ड आ रहा है, जिसका मतलब होता है वारिस, यानी कि आप अपने पापा के एयर हैं, यानी कि आप अपने फादर के वारिस हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है, शिफ्ट होने वाला है। पोजेशन जो है, आप उनकी जो प्रॉपर्टी है वो आपको मिलने वाली है, पोजेशन शिफ्ट हो रही है। तो पोजेशन और अब मैंने बताया पोजेसिव प्रोनाउन, ये दोनों ही मिलते जुलते वर्ड्स हैं। तो जहां पर पोजेशन और पोजेसिव इस तरह की चीज आ जाए तो ध्यान रखना ये पोजेसिव प्रोनाउन वाला देयर है, इसका मतलब है उनका। सेंटेंस क्या है? दे वांट टू सेल देयर हाउस, वो उनका घर बेचना चाहते हैं। अब दूसरा जो देयर है उसका मतलब होता है वहां, THERE। अब इस वर्ड के अंदर आ रहा है हेयर, HERE, जिसका मतलब होता है यहाँ। तो यहाँ वहाँ तो हम बोलते ही हैं हेयर देयर। इसको याद रखने का तो ये बहुत ही इजी तरीका है कि आपको पता होना चाहिए HERE आ रहा है तो ये पोजीशन की बात कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू कीप दिस बुक देयर, मुझे ये किताब वहाँ रखनी है। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, यहाँ मेरी क्लास में 40 बच्चे हैं। तो पोजीशन की बात बताने के लिए आप हमेशा THERE का यूज करेंगे, और अगर पोजेशन बताना है तो वो वारिस वाली स्टोरी याद रखना, HEIR आ रहा है तो इसलिए वो है एक पोजेसिव प्रोनाउन। होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एरर, एरर नंबर 3, लूज वर्सेस लूज, LOOSE वर्सेस LOSE। 40 ईयर्स के ऑफिस गोइंग हो या 14 ईयर्स के स्कूल बॉय, हम सभी ने ये गलती अपनी लाइफ में एक बार तो जरूर की है कि इसे गलत तरह से यूज किया है। कौन सा लूज कहाँ आएगा? अब इस सेंटेंस को देखिए, मुझे अपना वेट लूज करना है, आई वॉन्ट टू लूज माई वेट, यानी कि मुझे अपना वेट कम करना है। अब ये यहाँ पर आएगा लूज विथ सिंगल ओ। अब ये लूज विथ सिंगल ओ का मतलब होता है कम करना, या चीज कोई गुम हो जाए आपकी, या आप कोई चीज गुमना नहीं, कोई किसी को खोना नहीं चाहते हो, कोई चीज कम करना चाहते हो। ये दोनों ही चीजों के लिए हम यूज करते हैं लूज विथ सिंगल ओ। आई वॉन्ट टू लूज माई वेट, आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। बट LOOSE जो लूज है उसका मतलब है ढीला। इट्स अ लॉन्ग वर्ड। जो लूज है वो LOSE 4 लेटर्स का है, इसमें 5 लेटर्स आ रहे हैं, बिग वर्ड LOOSE, इसका मतलब है ढीला। अब कोई चीज़ अगर ढीली हो जाती है तो वो चीज़ काफ़ी पतली सी लंबी सी हो जाती है। इसको ऐसे याद रख लो कि अगर मुझे ढीली याद करना है तो मुझे याद रखना है कि बड़ा वर्ड है, OO आएगा।
सेंटेंस है दिस ड्रेस इज लूज, कैन यू प्लीज चेंज इट, ये ड्रेस ढीली है, क्या आप इसे बदल सकते हैं? नाउ आई होप यू वोंट मेक दिस एरर एवर इन फ्यूचर नाउ। एरर नंबर 4, इट्स वर्सेस इट्स, वन विद अपॉस्ट्रोफी अनदर विदाउट अपॉस्ट्रोफी। बहुत कंफ्यूजिंग लगता है ये लोगों को जब हम मैसेज पे कर रहे होते हैं ना टाइप ज़्यादातर, तो ये बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। अब क्या तरीका है इसे याद करने का? इट्स विद अपॉस्ट्रोफी, अगर कॉमा ऊपर लगा हुआ है उसको अपॉस्ट्रोफी कहते हैं। इट्स विद अपॉस्ट्रोफी का मतलब है इट इज़, ये इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म है। अगर कंफ्यूजिंग लगता है तो शॉर्ट फॉर्म मत यूज़ करो, बट अगर किसी ने लिख दिया है या किसी बुक में लिखा हुआ है तो एटलीस्ट पता होना चाहिए दैट इसका मतलब है इट इज़। इट इज़ रेनिंग टुडे, आज बारिश हो रही है। क्योंकि रेन जो है एक नॉन लिविंग थिंग है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, इसलिए मैंने इज और आईएनजी लगाया। सो इट इज रेनिंग टुडे, आज यहाँ बारिश हो रही है। इट इज का शॉर्ट फॉर्म है इट्स अपॉस्ट्रोफी के साथ। नाउ इट्स विदाउट एन अपॉस्ट्रोफी का मतलब है एक पोजेसिव प्रोनाउन फॉर इट। हम जब इट यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स के लिए, ये प्रोनाउन हम उन्हीं के लिए यूज करते हैं ना इट, तो उसका पोजेसिव प्रोनाउन है इट्स, जिसका मतलब है इनका। सेंटेंस है आई हैव अ कैट, इट्स फर इज सॉफ्ट, मेरे पास एक बिल्ली है, इसका फर सॉफ्ट है, वो उसकी प्रॉपर्टी है। पोजेशन याद आया? तो पोजेशन और पोजेसिव एक ही बात होती है। सो इट्स एक पोजेसिव प्रोनाउन है जिसका मतलब है इनका। आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एरर नंबर 5। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हम सब जानते हैं, और अगर आपको नहीं पता तो टेंसेस की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो सारी 1 मिनट की वीडियोस देख सकते हैं और 1 मिनट में एक टेंस को रिवाइज कर सकते हैं। 1 मिनट में एक टेंस, है ना मजेदार बात। अब वापस आते हैं वीडियो के टॉपिक पे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एस और ईएस साथ में आता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो आप एस और ईएस नहीं लगाते, वर्ब को ऐसे का ऐसा यूज करते हैं। अब इन वर्ड्स को ध्यान से देखिए, एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, ईदर, नीदर, ईच, ये सारे के सारे वर्ड्स ना बहुत कंफ्यूज करते हैं हमें लगता है ये तो प्लूरल है। जब हम एवरीवन की बात करते हैं तो हमें लगता है कि एवरीवन मतलब सब लोग, तो ये तो प्लूरल है। अब प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब जो है वो ऐसे का ऐसा ही लग जाएगा, एस और एस नहीं आएगा। बट यही तो मिस्टेक हम लोग करते हैं। अगर मुझे बोलना है हम सब लोगों को ये किताब पढ़ना बहुत पसंद है, everyone loves to read this book, everyone likes to read this book। नाउ मैंने likes यूज किया है क्योंकि everyone जो है वो मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, इसके साथ like नहीं आएगा, likes ही आएगा। I hope it is clear to you now. So that's all for today. I hope you have learned from these mistakes. And you know what? When we learn from the mistakes now, it doesn't become mistake anymore. It becomes a lesson. So वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर द वीडियो सो दैट बाकी लोग भी ये गलतियाँ ना करें। बाय बाय, हैव फन।